जगदलपुर में ननंद नंदोई की प्रताड़ना से परेशान विधवा ने मीडिया को अपनी आप बीती बताई, जहां पीड़िता ने प्रकरण से जुड़े दस्तावेज भी दिखाए। गौरतलब है कि अटल बिहारी वार्ड निवासी पुनीता साहा की पति की 2008 में दुर्घटना के चलते मौत हो गई थी। सास ससुर ने अपने दायित्वों का पूर्णतः निर्वहन किया, लेकिन उनकी मौत के बाद ससुर की संपत्ति के लिए दोनों ननंद और उनके पतियों ने विधवा को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है। मीडिया से चर्चा करके पुनीता ने दस्तावेजों के साथ मामले की जानकारी दी। वहीं पीड़िता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। जी, आपका नाम क्या है? शशिकला ठाकुर। कहाँ रहते हैं? इन्हीं के घर में रहते हैं। काम करते हैं जी। क्या हुआ था? मेरे को रहने के लिए घर देने का लालच दिए, मेरे को लेके आए दुर्वापारा से। यहाँ 6 महीना तक करी, उसके बाद फिर इन लोग का झंझट आपसी में हुआ। आपसी में झंझट हुआ, फिर यहाँ से दादी को लेके गए। उसके बाद भी बोधघाट मेरे को ले जाते थे, मैं जाती थी काम में। 15-15 दिन तक मेरे को छुट्टी नहीं देते थे। मेरा आदमी क्या छोड़ के मैं उसका दादी का सेवा करने वहाँ जाती थी। वहाँ से न आते तक मेरा आदमी फिर खाने वाले बीमार उमार भी पड़ जाते थे, तो मैं वही दिक्कत देख के छोड़ दी, अब नहीं जा रही हूँ। आपने एक शिकायत भी दी थी आदिवासी थाना में? थी, आदिवासी लिखवाए थे मेरे नाम से। कौन लिखवाया था? उन्हीं लोग लिखवाए थे। क्यों लिखवाए थे? अब वहाँ काम कर रही थी, मेरे को भी पता नहीं उन लोग एप्लीकेशन में क्या क्या लिख के दिए थे, क्या नहीं करे थे। मेरे से दस्तखत भी ले लिए, मेरे को ले भी गए थे और पूछताछ भी किए। तो आप पढ़े नहीं थे उसको? नहीं, मेरे को पढ़ने उड़ने नहीं दिए उन लोग। अच्छा, सिर्फ साइन करवा के आदिवासी थाने में दे दिए? जी। आप आदिवासी हैं? नहीं, ठाकुर हूँ। इस वार्ड की मितानिन हूँ और हमको पता है कि इस दीदी को किस तरह से सताया जा रहा है और हम सब जो है इनके साथ में हैं। महिला हिंसा बंद होना चाहिए, इनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो बंद होना चाहिए। वो इस गांव की बेटी है, बहू है, वो अपना घर छोड़ के अपनी बच्ची को कहाँ लेके जाएगी वो बताएं। और ही शासन जो इनके साथ जो सहानुभूति नहीं दिखा रहा है वो क्या करेगी। हम जो है यहाँ 30 वार्ड में 3 मितानिन हैं और 3 मितानिन के 30 समिति के लोग हैं। हम इस दीदी के साथ हैं और इसको न्याय मिलना ही चाहिए। आपने समिति भी गठित की है? जी, हमारी हर मितानिन के पीछे जो समिति बनाया गया है वो आरोग्य समिति है और ये जो है हर चीज की निगरानी करती है ये समिति। और दीदी ने हमें बताया है, इसके लिए हम जो है हम इस दीदी के साथ हैं और इनकी सुनवाई हर जगह होनी चाहिए। शासन को इनकी सुनवाई सुनना, इनकी दयनीय स्थिति को देखकर इनकी मतलब इनके प्रति सहानुभूति दर्शाए। इनको घर से जो बेदखल किया जा रहा है उस चीज को बंद करें। महिला हिंसा बंद होना चाहिए, महिला हिंसा बंद करें, महिला हिंसा बंद करें। तो उनको जेल का हवा खाना ही पड़ेगा। यदि वो का अगला कदम क्या रहेगा? क्या सड़क की लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? जी, हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। क्या प्रशासन को, सरकार को कुछ मोहलत आप लोगों ने दी है जिम्मेदारों को? कुछ दिनों की मोहलत की, अब तक इनकी कार्रवाई की जाए? जी, इनकी कार्रवाई की जाए। अब जो शासन इनकी कार्रवाई नहीं कर रहा है तो हम जो है हम सड़क की लड़ाई जरूर लड़ेंगे इस बहन के लिए, क्योंकि इस बहन को न्याय मिलना ही चाहिए। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम श्रीमती पुनीता साहा है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड क्रमांक 38 की निवासी हूँ। मैं यहीं की बहू और यहीं की बेटी भी हूँ और मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है मैं वो आप लोग के सामने रखना चाहती हूँ। क्या अन्याय हो रहा है मैडम आपके साथ में और कौन कर रहा है अन्याय आपके साथ? अन्याय मेरे साथ मेरी 2 ननंद और उनके हस्बैंड नंदोई वो कर रहे हैं। किस तरह का अन्याय कर रहे हैं आपके साथ? उन्होंने मेरी दादी सास को अपने साथ ले गए हैं और उनको अपने साथ रखे, ना हमको मिलने देते हैं, ना कोई उनसे कोई बातचीत करने देते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी सारी संपत्ति जो मेरी दादी सास के नाम पे पूरी संपत्ति वो अपने नाम पे दान पत्र करवाना चाहते हैं। सर, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी 2007 में हुई थी। मैंने लव मैरिज की थी, लेकिन मेरे परिवार वाले, मेरे सास ससुर मुझे खुद जाकर अपने घर लेकर आए और मैं अच्छे से जीवन यापन कर रही थी। 2008 में मेरे पति एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए, तब मेरी बच्ची 2.5 महीने की थी। लेकिन मेरे सास ससुर ने मुझे एक बेटी की तरह रखा और मुझे वो सारी सुविधाएं दी जो एक बेटी को दी जाती है और मेरी बच्ची को तो उन्होंने पलकों पे रखा था। मुझे कभी कोई भी कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन 2021 में उन दोनों की ही कोरोना में मृत्यु हो गई सर, जिसकी वजह से मेरी दोनों नंदों ने मेरी दादी सास को अपने साथ लेके गए ना और मेरे साथ मारपीट भी किया, झगड़ा लड़ाई किया, जिसका FIR भी है। मेरे नंदोई ने मेरे साथ, जो सुकेंदु मल्लिक है, उसने गलत व्यवहार भी किया, उसका भी FIR है। लेकिन शासन पता नहीं क्या कर रहा है। मैं
पास भी गई, क्योंकि मेरे जो सास ससुर दोनों ही शासकीय कर्मचारी थे और मृत्यु के दो साल पहले रिटायर हुए थे। उनका 60 लाख रुपए कम से कम अकाउंट में जमा था, जो मेरी नंदों ने ननंद और ननंद का हस्बैंड उन लोगों ने आहरण कर लिया। उसके लिए मैं एसपी ऑफिस गई। एसपी ऑफिस में मैंने आवेदन दिया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, जिसमें मेरा भी हक है, उस पैसे पे मेरी बच्ची का भी हक है, तो मेरी सहायता की जाए। एक बार आप बैंकों से एक बार जानकारी इकट्ठा लें कि आखिर कितना पैसा निकाला गया है ना, उनकी एफडी क्या थी। लेकिन मुझे एसपी सर ने आंसर ये दिया कि वो एटीएम के थ्रू विड्रॉ कर रहे हैं, तो कोई भी बेटी अपने माता पिता की मतलब जो रकम है उसको विड्रॉ कर सकती है। लेकिन मैंने ये सवाल उनसे पूछा कि क्या मृत्यु के बाद भी ऐसा किया जा सकता है? किसी की मृत्यु के बाद उनके पैसे को निकालना क्या सही है? तो उन्होंने यही जवाब दिया कि हाँ, निकाल सकती हैं। और उसके बाद जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि मेरी बेटी और मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, क्या करेगा शासन? तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि जी, आपका नाम?